लिथुआनिया का वर्क परमिट 2 साल का वेयर हाउस की जॉब आप किस तरह ले सकते हैं, इसका मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि आपने ये जॉब 2 साल का वर्क परमिट कैसे लेना है। और इसके साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि मेरा इंस्टा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में होता है हमेशा। जो भी कांटेक्ट करना चाहे मुझसे तो इंस्टा पे मुझसे कांटेक्ट करें डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज करते हैं वीडियो के नीचे कि जी अपना व्हाट्सएप नंबर दें, अपना कांटेक्ट दें, ये दें वो दें। हालांकि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टा आईडी होता है। इसलिए आज मैं पहले ही सबको बता रहा हूं कि जो नए आने वाले लोग हैं, जो तो पुराने उनको तो पता है, जो नए आने वाले हैं उनको पता हो कि मेरा इंस्टा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में होता है। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, 2 साल का ये वर्क परमिट है लिथुआनिया का। शेंगन की कंट्री है। लिथुआनिया का डी टाइप वीज़ा होगा, ये वर्क परमिट होगा 2 साल का, जो कि सिर्फ वेयर हाउस की जॉब के लिए है। और ये तमाम कंट्रीज के लिए है जो भी लिथुआनिया में आकर जॉब करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही कंट्री के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं इंटरनेशनल वीडियो बनाता हूँ। जो भी चाहे ये वीज़ा ले सकता है, ये वर्क परमिट ले सकता है। हाँ, इसकी कुछ शराइत हैं। चले मैं पहले एक तरफ चलता हूँ कि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले जो हैं, उनकी कंट्री के अंदर लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है, ना ही कोई कॉन्सुलेट है। उनको वीज़े लेने के लिए, वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए जो है वो जाना पड़ेगा, या तो तुर्की में, मलेशिया में जाना पड़ेगा, अजरबैजान जाना पड़ेगा, या उज़्बेकिस्तान जाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है जो आपको वीज़ा लेके देंगे, वर्क परमिट लेके देंगे, वो आपको कहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो जहाँ भी आप जाके आपने वीज़ा, आपका स्टैंप होगा, या जहाँ भी आपको वो लेके जाएंगे आपका पासपोर्ट, और आपको वो सब कुछ बीच में ही होगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी, इसकी जो एक शर्त है तमाम लोगों के लिए, ये 2 साल का वर्क परमिट होगा। कम से कम आपको 1 साल जो है वो जॉब करनी पड़ेगी इसी वेयर हाउस में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जिस तरह रोमानिया से भागते हैं, इसी तरह लिथुआनिया से भी भाग के आगे जाते हैं। उनके भागने का एक तो फायदा कोई नहीं होता, उनको नुकसान पहुंचता है। नौकरी तो गई गई उनकी, समझें। दूसरे नंबर पर उनको डिपोर्ट भी किया जाता है, उनको वापस जो है उस जॉब के ऊपर नहीं रखा जाता। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। आपने बाद में ये नहीं कहना कि मैंने इन्फॉर्म नहीं किया या मैंने आपको बताया नहीं। इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि भाई वही लोग इस वर्क परमिट को लें जो कम से कम 1 साल जो है वो वहां पे जॉब करेंगे। हाँ, 1 साल के बाद फिर आप जहां भी जाना चाहें आप जा सकते हैं, या अपना वर्क जो है चेंज करना चाहें तो अपना वर्क प्लेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो आपका स्किल है उस स्किल की जॉब आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन 1 साल के लिए आपको गारंटी देनी पड़ेगी। गारंटी क्या होगी वो भी आपको मैं बता दूंगा जब आप इंस्टा पे आके पूछेंगे कि गारंटी क्या है इसकी। क्या आप भागेंगे तो वो गारंटी जो होगी आपकी, वो उसको फिर वो करके तो वो उस गवर्नमेंट को दी जाएगी वो आपकी गारंटी कि जी ये है उसका जुर्माना इस बंदे का जो भागा है आपसे। ये चीज़ें आपने जो है ये जहन में रखनी है, क्योंकि इस तरह एक तो होती है उस कंट्री की बदनामी, दूसरा जो आपको एजेंसी भेज रही है उसके ऊपर ब्लेम, तीसरा अब क्या हो रहा है या क्या होगा जिस वेयर हाउस से आप भागेंगे
जिस वेयर हाउस ने आपको वर्क परमिट इशू किया है वहां से आप भागेंगे, उसको सील कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके जहन में होनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार ये लफ्ज दोहरा रहा हूं कि वो ही अप्लाई करें, वो ही लोग लिथुआनिया जाए इस वर्क परमिट के ऊपर जो कम से कम 1 साल वहां पे टिक के काम कर सकते हैं। अब आते हैं जी सैलरी की तरफ। जो सैलरी है इसकी 700 यूरो जो है स्टार्ट की सैलरी होगी, 700 यूरो पर मंथ। हाँ, अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम के पैसे आपको एक्स्ट्रा से दिए जाएंगे। जैसा कि एक शेंगन का कानून है कि नाइट ड्यूटी अगर आप करते हैं तो नाइट ड्यूटी में 25% जो है वो आपको ज़्यादा अज़ाफ़ी मिलता है। अगर आप किसी हॉलीडे कोई आ जाती है तो उसमें भी काम करते हैं, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर अक्सर जो है छुट्टी वाले दिन काम होता है। मतलब संडे है, वहां से उनके पास बुकिंग आई हुई है मंडे की, तो संडे को आपको काम करना पड़ता है। और संडे का कुछ कंपनीज जो हैं वो 50% ज़्यादा देती हैं और कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको 75% देती हैं संडे को। और जो हॉलीडेज आ जाती हैं, कुछ दिन आ जाते हैं ऐसे छुट्टी वाले, तो उस दिन भी यही 50% टू 75% आपको ज़्यादा दिया जाता है, जिसमें आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। और ये स्टार्ट की सैलरी है। 8 घंटे की इस वेयर हाउस में आपकी ड्यूटी हुआ करेगी। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वेयर हाउस के अंदर क्या काम होता है। वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आगे सप्लाई दी जाती है। इसके बारे में भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं कि वेयर हाउस के अंदर किस तरीके का काम होता है। वो मेरी जो मेरा चैनल है उसके ऊपर वो वीडियो वेयर हाउस की पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। डिफरेंस किस्म के वेयर हाउस होते हैं और डिफरेंस किस्म की वजनी चीज़ें भी होती हैं। खैर, वज़न से तो आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो काम तो होता नहीं है एशिया वाला कि आपने कंधे के ऊपर सर उस चीज़ को उठाना है और वहाँ पे आपने ट्रॉली तक लेके जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो चीज़ वजनी है तो वो उठा के डायरेक्ट ही वहाँ पे जो आपकी एलकावे जो ट्राला होता है वहाँ पे पहुँचाई जाती है। आपने सिर्फ ट्रॉली के अंदर जो सामान होता है वो ही रखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो वज़न होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत भी ज़्यादा अगर वज़न हुआ तो 7 से लेके 10 किलो तक उसका वज़न होता है। इससे ज़्यादा वज़नी चीज़ वहाँ पे वेयर हाउस के अंदर अगर होती है तो वो स्टेपलर के साथ उठाकर वो पहले ही वहाँ पे रख दी जाती है उस उस ट्राले के पास, जहाँ से उसने वो डिलीवर करना, लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तमाम तकरीबन बाकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपको मालूम है अमेज़न वो भी एक वेयर हाउस है बहुत बड़ा। तो इसी तरह दुनिया के अंदर और भी काफ़ी सारे वेयर हाउस हैं जिनके अंदर ये काम होता है। 700 यूरो इसकी सैलरी होगी, स्टार्ट की सैलरी। उसकी सैलरी बढ़ेगी भी। इसके साथ सालाना छुट्टी भी होगी 26 डेज। आप छुट्टी के ऊपर अपनी होम कंट्री जा सकते हैं। ये सब 26 डेज जो है ये वर्क डे होते हैं। इसमें वीकेंड, सैटरडे एंड संडे जो है वो शामिल नहीं होता। मतलब एक वीक में 7 दिन होते हैं तो वो 5 डेज गिने जाएंगे, वो 7 डेज नहीं गिने जाएंगे। तो 26 डेज जो है वो वर्क डे आपकी सालाना छुट्टी भी है। बेशक आप चाहें तो एकदम से आप सारी इकट्ठी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। आज एक ज़रूरत पड़ी है आपको 2 दिन की तो आपने 2 दिन ले ली, 4 दिन की ज़रूरत पड़ी है तो आपने 4 दिन की छुट्टी ले ली, और वो विद पे होती है। विद पे के साथ साथ आपको हॉलीडे मनी भी दी जाती है। हॉलीडे मनी के साथ साथ आपको क्रिसमस मनी भी दी जाती है। ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर कि वो आपको जो मनी देती है, हॉलीडे मनी या क्रिसमस मनी,
वो एक सैलरी के मुताबिक पूरी देती है या आधी देती है, ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर। कुछ कंपनी जो है वो तो फुल सैलरी दे देती हैं, अगर आपकी 700 है तो वो 700 ही आपको देते हैं। कुछ कंपनीज हैं वो आपको 700 नहीं देंगे, वो 50% दे देंगे, आपको 70% दे देंगे। हर एक कंपनी जो है उसके अपने अपने रूल्स हैं। अच्छा, ये जो दो चीज़ें हैं, हॉलीडे मनी और जो क्रिसमस मनी, ये कानूनी नहीं है। कानून ने पाबंद नहीं किया हुआ, शेंगन ने पाबंद नहीं किया हुआ कि आपने मस्ट देना है। ये उस कंपनी की मर्जी है कि वो आपको दे या ना दे। आपका कोई भी इख्तियार उस चीज़ के ऊपर नहीं होगा। कि आपके दिमाग में शायद ये बात आए कि ये कानूनी चीज़ है, नहीं, ये कानूनी नहीं है, बिल्कुल भी कानूनी नहीं है। और यहाँ पे तकरीबन शेंगन के अंदर हर कंपनी, हर ऑफिस आपको हॉलीडे मनी देता है और उसके साथ साथ क्रिसमस मनी भी देता है। इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी सैलरी दी जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।